Subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and almighty. Today the topic, which is according to physics, part 1, is physical quantities. Physical quantities का फिजिक्स के अंदर बहुत ही अहम किरदार है. ये बेस है फिजिक्स की. फिजिकल क्वांटिटीज आर द बेस ऑफ फिजिक्स. जब मेजरमेंट्स की इब्तदा हुई तो उसके अंदर सबसे पहले चंद क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई किया गया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दिया. यानी फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं. 1960 के अंदर इकाइयों का एक बैन अवी निज़ाम मुतारिफ कराया गया. मुख्तलिफ साइंटिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया कि जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो, जिसको उन्होंने SI सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का उसको नाम दिया गया. ये फिजिकल क्वांटिटीज इसको कैटेगराइज किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज. पहले हमारे पास बेस क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज और तीसरे नंबर पर है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी बेस क्वांटिटीज. बेस, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बेस बुनियाद को कहते हैं कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ क्वांटिटीज को उसके ऊपर मतलब उन्होंने काम किया और ये चीज कहा कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस बनाकर इनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को भी ड्राइव कर सकते हैं, जो कि बेसिक थी, जो कि इंपॉर्टेंट थी, जरूरी थी, जिनके बारे में जिनको आइडेंटिफाई करना. इसलिए उसको उन्होंने क्या उनको नाम दिया? बेस क्वांटिटीज का नाम दिया. ये 7 क्वांटिटीज हैं. इनके जो नंबर्स हैं वो 7 है. इसकी जो बेसिक पहले हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम, इसके अलावा करंट, टेम्परेचर, प्रेशर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लाइट इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आप उसे कह सकते हैं. तो ये हमारे पास नंबर इनके 7 हैं. इन्होंने ये वो तमाम क्वांटिटीज है जिनको हम बेस बनाकर इनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को भी ड्राइव कर सकते हैं. अब हमारे पास फिर इनको एक अलग सिंबल्स के साथ ज़ाहिर किया गया और इनको एक अलग यूनिट दी गई. ये वो क्वांटिटीज है जो थ्रू आउट फिजिक्स के अंदर इनका बहुत बड़ा अहम किरदार है. अब जैसे लेंथ है, लेंथ के अंदर लेंथ की जो यूनिट है वो उन्होंने मीटर ये की. इसके अलावा इसकी बड़ी यूनिट भी है, किलोमीटर है. इससे छोटी यूनिट भी है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर. लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिसको उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई किया वो है आपके पास मीटर. ये लेंथ की यूनिट. इस तरह मास क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहा जाता है. एक किसी भी जिस्म जो मादे की मिकदार है उसको हम मास कहते हैं. और उसकी उन्होंने यूनिट जो सेट की, जो उन्होंने मतलब जिसके ऊपर उनके वो मुत्तफिक हुए, वो किलोग्राम ऐसी यूनिट है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मास के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसके अलावा इसकी छोटी यूनिट ग्राम है, मिलीग्राम है, एटसेट्रा. इसके बाद हमारे पास टाइम है. टाइम भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था फिजिक्स के अंदर, मेजरमेंट के अंदर. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मेजर करना जरूरी था. तो उन्होंने तीसरी क्वांटिटी टाइम ली और टाइम की यूनिट उन्होंने सेकंड ली. टी से इसको ज़ाहिर किया जाता है और इसकी जो यूनिट है वो आपके पास सेकंड है. इसके अलावा इसकी बड़ी यूनिट आपके लिए मतलब घंटा भी है, यानी आवर, मिनट, सेकंड, मुख्तलिफ क्वांटिटी. लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस्तेमाल होती है वो हमारे पास है सेकंड. इसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक जरूरी कंपोनेंट था. इसको भी आइडेंटिफाई करना मस्ट था, जो कि फिजिक्स के अंदर, मेजरमेंट के अंदर इसका भी एक बहुत अहम किरदार है. और इसकी यूनिट जो है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है एम्पेयर. इसको A से ज़ाहिर किया जाता है. इसके अलावा टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. किसी भी जिस्म के अंदर उसकी जो शरह है कोल्डनेस की और हॉटनेस की, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं. इसको लॉर्ड कैल्विन ने इसकी मतलब ये किया था, इसको इन्वेंट किया था. तो इसलिए उसी के नाम के ऊपर इसको डिफाइन लॉर्ड कैल्विन ने किया था, तो उसी के नाम के ऊपर इसकी यूनिट रखी गई कैल्विन. इसके अलावा हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है.
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास जैसे कुछ चीज होते हैं जिनकी साइज बड़ी होती है, जैसे उसको हम मास के अंदर लेते हैं, क्वांटिटी उनकी ज्यादा होती है तो उसको हम मास के अंदर लेते हैं, तो वो किलोग्राम में हम उसको मेजर करते हैं। और कुछ चीज ऐसी होती है जिनकी जो साइज होती है वो वेरी स्मॉल होती है, जस्ट लाइक सेल हो गया, एटम हो गया, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स हो गए, स्मॉल एलिमेंट्स हो गए, तो इनको हम मास यानी किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम के अंदर भी हम इनको मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने एक नई कैटेगरी को मतलब बनाया जिसको उन्होंने क्या कहा, जिसका नाम दिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसकी यूनिट उन्होंने मोल, यानी जैसे गैस है, अब गैस को हम मोल में मेजर करते हैं ना कि ग्राम या किलोग्राम। मोस्टली गैस जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर हम इसको क्या लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के अंदर हम मेजर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लाइट इंटेंसिटी है, उसकी यूनिट जो है लाइट इंटेंसिटी, शिद्दत, जो रोशनी की शिद्दत है, ये भी एक जरूरी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको मेजर करना लाजमी था। तो उसकी जो उन्होंने यूनिट वो कैंडेला के नाम से उन्होंने उसको नाम दिया। ये जितनी भी है ये 7 बेस हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज है, उनके साथ उनकी यूनिट्स भी, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन्हीं क्वांटिटीज को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है दूसरे नंबर पर आते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम बेस से ड्राइव कर सकते हैं, यानी उनको उससे अखज किया जा सकता है, बेस से अखज किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। उसके चंद एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स सपोज हमारे पास जैसे एरिया है, तो एरिया को हम ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि एरिया हमारे पास बराबर होता है, अगर इसका हम फार्मूला लें तो ये हमारे पास बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और इसकी जो यूनिट है एरिया की, वो इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, विड्थ भी, ये भी एक डिस्टेंस के अंदर आती है, लेंथ के अंदर आती है, तो ये दोनों हमारे पास लेंथ के अंदर आ जाती हैं। तो चूंकि ये हमारे पास लेंथ और विड्थ ये दोनों हमारे पास बेस क्वांटिटी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और इसलिए लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है और विड्थ की यूनिट भी मीटर होती है, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल होता है मीटर स्क्वायर के, जो कि हमारे पास क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि मीटर स्क्वायर यानी मीटर हमारे पास लेंथ की यूनिट है और लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। दूसरी हमारे पास जैसे हो सकती है स्पीड। स्पीड हमारे पास बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस ये भी हमारे पास एक लेंथ है और टाइम भी हमारे पास ऑलरेडी बेस क्वांटिटी है, तो दोनों हमारे पास डिस्टेंस भी और टाइम भी दोनों हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं। दोनों बेस क्वांटिटीज से इनको अखज किया गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो भी हमारे पास क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास मीटर इसकी यूनिट है और टाइम की है सेकंड, तो इसकी यूनिट जो बनती है मीटर पर सेकंड। मीटर हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट हो गई, यानी लेंथ, लेंथ आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, जबकि सेकंड जो होगी वो टाइम की यूनिट हो गई, जबकि टाइम भी हमारे पास एक क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड इज आल्सो ए ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है, डिवीजन है दो बेस क्वांटिटीज की। तो यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द एनी मिनिमम वन बेस क्वांटिटी, यानी चाहे वो मल्टीप्लाई के जरिए हो या वो डिवीजन, जैसे यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इनमें एक भी बेस क्वांटिटी होती तो फिर भी हम इसको ड्राइव्ड लेते। मिनिमम एक बेस क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के जरिए हमें हासिल हो रही हो तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो ये डिवीजन से हमारे पास दोनों बेस क्वांटिटी एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, जबकि यहां पर दो बेस क्वांटिटी एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एरिया और स्पीड जो है दोनों हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। इसके अलावा फोर्स को भी हम कह ले सकते हैं, फोर्स ये भी हमारे पास एक ड्राइव्ड है। फोर्स हमारे पास बराबर होता है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, यानी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब अगर आप मास को ले तो मास हमारे पास किलोग्राम के अंदर इसको मेजर किया जाता है, यानी मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब इसके अंदर देखें, अगर आप उस डेफिनेशन को फॉलो करें कि कोई एक मिनिमम एक फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो हम उस ऐसी क्वांटिटी को ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अगर आप इसके अंदर देखें तो फोर्स के अंदर मास एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। एक्सेलरेशन हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जबकि मास हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो वन बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स भी हमारे पास क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो इसके अलावा और भी हमारे पास है, प्रेशर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये भी हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो आई थिंक ये 3 एग्जांपल आपको समझाने के लिए काफी है। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिसके ऊपर साइंटिस्ट को बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या हम इनको कैटेगराइज किस तरह करें, क्या इनको हम बेस क्वांटिटीज के अंदर रखें या ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर रखें। लेकिन वो किसी भी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सके कि क्या इनको हम बेस क्वांटिटीज के अंदर कैटेगराइज कर दें या ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर कैटेगराइज कर दें। तो उन्होंने उसको एक अलग नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास यानी ऐसी क्वांटिटीज विच नेदर बेस नॉर ड्राइव्ड, जो कि ना तो बेस हो और ना ड्राइव्ड हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देना चाहूंगा। हमारे पास जैसे एक रेडियन है, रेडियन ये हमारे पास यूनिट है प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल क्या होता है, एक आम जो हम कोई भी एंगल, एक सर्कल के अंदर एक एंगल को मेजर करते हैं, थीटा, इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। 2 डायमेंशनल इसको कहा जाता है। 2 डायमेंशनल शेप, यानी एक स्फीयर है, एक सर्कल है, उसके अंदर आप एक एंगल मेजर करते हो, प्लेन एंगल। सिंपल एंगल जो हमारे पास होता है, सिंपल ज्योमेट्रिक शेप होती है, 2 डायमेंशनल शेप, जिसको यानी 2 साइड से देखा जा सकता है इस शेप को। तो इसको हम बोलते हैं, यानी ये हमारे पास रेडियन के अंदर इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। यानी जब आपके पास ये जो आर्क है, यानी इसको अगर आप ए नाम दे और इसको आप बी का नाम दे, जब इस आर्क की लेंथ रेडियस की इक्वल हो जाती है, when the length of the arc AB is equal to the radius of the circle, then it is called 1 radian। ये हमारे पास बराबर होता है 1 रेडियन के बराबर होता है। और ये हमारे पास थीटा, यानी इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एस बटा आर, यानी इस आर को हम एस लेते हैं और ये हमारे पास आर होता है। थीटा इज इक्वल टू एस बटा आर, ये थीटा है। अगर हम इसको रेडियन के अंदर, अगर जब इसकी लेंथ, यानी लेट्स सपोज कि यहां पर ये इक्वल नहीं है इसके, ये यहां पर आकर इक्वल हो जाता है यानी सी के ऊपर, तो ये जो हमारे पास है ए से सी तक, ए से सी तक ये हमारे पास इसकी लेंथ है, ये इक्वल है किसके, हमारे पास आर के। तो ये हमारे पास अब ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां, ये 1 रेडियन होगा। यानी जब आर्क यानी एल, उसकी लेंथ किसके बराबर हो जाती है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं 1 रेडियन। अब हमारे पास एक जो पूरा सर्कल होता है उसके अंदर अगर हम उसको डिग्री के अंदर अगर हम मेजर करें तो वो 360 के बराबर होता है। यानी 1 जो रेवोल्यूशन होता है, पूरा एक चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम उसको रेडियन में मेजर करें तो 1 रेवोल्यूशन हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई रेडियन। अब ये दोनों चूंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर है तो आप इनकी राइट हैंड साइड को भी बराबर कर सकते हो। तो 2 पाई रेडियन यानी इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन यानी इनकी लेफ्ट हैंड साइड, एक मुकम्मल जो सर्कल है इसका, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री के अंदर जब हम उसको मेजर करेंगे तो वो 360 की इक्वल होगा। जबकि अगर हम उसको रेडियन के अंदर मेजर करेंगे तो वो 2 पाई के बराबर होगा, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड, जब एक मैथमेटिक्स का रूल है कि जब कोई भी 2 इक्वेशन उनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो, यू कैन इक्वल देयर राइट हैंड साइड्स। अब उनकी 2 जो राइट हैंड साइड है उनको आप इक्वल कर सकते हो। तो वी कैन राइट लाइक दैट 2 पाई रेडियन हमारे पास इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। और जब हम 1 रेडियन निकालेंगे इधर से तो यानी 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पाई यानी ये हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7 भी आप ले सकते हो। फिर 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक ये आता है 6.28। तो 360 के ऊपर जब आप 6.28 को डिवाइड करते हो तो ये आपके पास इक्वल आएगा 57.3। तो यानी 1 रेडियन आपके पास
57.3 डिग्री, यानी ये जो एंगल होगा ये 57.3 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारे पास होता है रेडियन। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेडियन, दूसरा जो है हमारे पास इसका रेडियन के साथ दूसरा है स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन मेजर ऑफ 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल जो होता है जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेडियन कहा जाता है। यानी एक कॉम्प्लेक्स शेप होती है ये, यानी ये एक हमारे पास है, इसके साथ एक और ये हमारे पास एक लार्ज स्फीयर होता है, जब उसके अंदर एक और स्मॉल रीजन होता है। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप, ऐसी शेप को हम 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं। अब ये जो हमारे पास जब ये 3 डायमेंशनल शेप है तो इसको जब हम इसका जो एंगल मेजर करते हैं उसको हम स्ट्रेडियन के अंदर लेते हैं। तो यानी इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है, यानी 1 स्ट्रेडियन हमारे पास बराबर होता है एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर divided by area of small region। अब एरिया ऑफ लॉन्ग स्फीयर, स्फीयर का हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका जो हमारे पास एरिया होता है स्फीयर का वो हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि जो एरिया ऑफ स्मॉल रीजन है ये हमारे पास, यानी ये आर होता है और ये भी आर, तो जब इन दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आर स्क्वायर हो जाता है। यानी ये हमारे पास इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्मॉल रीजन हमारे पास इक्वल हो जाता है आर स्क्वायर इक्वल हो जाता है। तो जब हम इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू को हम पुट करेंगे 1 स्ट्रेडियन के अंदर हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसल, तो यानी 1 स्ट्रेडियन आपके पास इक्वल होगा 4 पाई के। ये हो गया हमारे पास स्ट्रेडियन। तो ये आज का हमारा लेक्चर था फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से। अगर इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे YouTube चैनल की टू लर्न के ऊपर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।